बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदाई अभिभाषण। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर की ओर से सत्य धर्म को उसके पूर्ण और अंतिम रूप में स्थापित करने के जिस मिशन पर नियुक्त किए गए थे वह 21 वर्ष में पूरा हो गया और इस वाणी अवतरित हुई, आज मैंने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दिन की हैसियत से कबूल कर लिया है। अल कुरान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान अरफात के मैदान में 9 मार्च 632 ईसाई को एक भाषण दिया जो मानव इतिहास के सफर में एक मील का पत्थर बन गया। इसे निसंदेह मानवाधिकार की आधारशिला का नाम दिया जा सकता है। उस समय इस्लाम के लगभग 1.25 लाख अनुगामी लोग वहाँ उपस्थित थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था जो आपके वचन वाक्य को सुनकर उसी आवाज में दोहरा देते। इस प्रकार सारे श्रोताओं ने आपका पूरा भाषण सुना। आपने पहले ईश्वर की प्रशंसा, स्तुति और गुणगान किया। मन मस्तिष्क की बुरी उकसाहटों और बुरे कामों से अल्लाह की शरणशाही, इस्लाम की मूलधार विशुद्ध ईश्वरवाद की गवाही दी और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, वो एक ही है, कोई उसका साझी नहीं है। अल्लाह ने अपना वचन पूरा किया। उसने अपने बंदे रसूल की सहायता की और अकेला ही अधर्म की सारी शक्ति को पराजित किया। लोगों, मेरी बात सुनो। मैं नहीं समझता कि अब कभी हम इस तरह एकत्र हो सकेंगे और संभवतः इस वर्ष के बाद मैं हज न कर सकूंगा। लोगों, अल्लाह फरमाता है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही पुरुष व स्त्री से पैदा किया है और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में बांट दिया गया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अच्छा और आदर वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। ना काला गोरे से उत्तम है, ना गोरा काले से। हाँ, आदर और प्रतिष्ठा का कोई मापदंड है तो वो तकवा है। सारे मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए। अब प्रतिष्ठा एवं उत्तमता के सारे दावे, खून एवं माल की सारे मांगे और शत्रुता के सारे बदले मेरे पांव तले रोंदे जा चुके हैं। बस काबा का प्रबंध और हाजियों को पानी पिलाने की सेवा का क्रम जारी रहेगा। कुरैश के लोगों, ऐसा न हो कि अल्लाह के समक्ष तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ हो और दूसरे लोग परलोक का सामान लेकर आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम न आ सकूंगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे झूठे घमंड को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे गर्व की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों, तुम्हारे खून, माल व इज्जत एक दूसरे पर हराम कर दी गई। हमेशा के लिए इन चीजों का महत्व ऐसा ही है जैसा तुम्हारे इस दिन का और इस मुबारक महीने का। विशेषतः इस शहर में तुम सब अल्लाह के सामने जाओगे और वो तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछेगा। देखो, कहीं मेरे बात भटक ना जाना कि आपस में एक दूसरे का खून बहाने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखी जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखने वालों को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वैसा ही
पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों से कुचल लिया। जाहिलियत के समय के खून के सारे बदले खत्म कर दिए गए। पहला बदला जिसे मैं क्षमा करता हूँ मेरे अपने परिवार का है। रबी बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हाजिल ने मार डाला था मैं क्षमा करता हूँ। जाहिलियत के समय के ब्याज अब कोई महत्व नहीं रखते। पहला सूद जिसे मैं निरस्त कराता हूँ। अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया। अब कोई किसी वारिस के हक में वसीयत न करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है। सारे कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना वंश परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने मालिक के बदले किसी और को मालिक जाहिर करे उस पर अल्लाह की फिटकार कर्ज अदा कर दिया जाए। मांगी हुई वस्तु वापस करनी चाहिए। उपहार का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी के जमानत ले वह दंड अदा करे। किसी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से कुछ ले सिवा उसके जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। स्वयं पर एवं दूसरे पर अत्याचार न करो। औरत के लिए यह जायज नहीं है कि वो अपने पति का माल उसकी अनुमति के बिना किसी को दे। देखो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार है, इसी तरह उन पर तुम्हारे कुछ अधिकार है। औरतों पर तुम्हारा यह अधिकार है कि वे अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को न बुलाए जिसे तुम पसंद नहीं करते और कोई खयानत न करे। और अगर वो ऐसा करे तो अल्लाह की ओर से तुम्हें इसकी अनुमति है कि उन्हें हल्का शारीरिक दंड दो और वो बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पहनाओ। औरतों से सद्व्यवहार करो क्योंकि वो तुम्हारी पाबंद हैं और स्वयं वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अतः इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई। लोगों मेरी बात समझ लो, मैंने तुम्हें अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीजें छोड़ जाता हूँ कि तुम इन पर चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे यदि इस पर कायम रहे। और वो है अल्लाह की किताब कुरान और उसके अंतिम पैगंबर के उस कुरान पर अमल। हाँ देखो, धर्म के मामलात में सीमा के आगे न बढ़ना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं कारणों से नष्ट कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, किंतु यह संभव है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम महत्व देते हो उसकी बात मान ली जाए और वो इस पर राजी है। इसलिए तुम उससे अपने धर्म व विश्वास की रक्षा करना। लोगों अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, पूरे महीने के रोजे रखो, अपने धन की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अल्लाह के घर का हज करो और अपने सरदार की आज्ञा पालन करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का जिम्मेदार होगा और अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि यह आदेश और ये बातें उन लोगों को बताए जो यहाँ नहीं है। हो सकता है कि कोई अनुपस्थित व्यक्ति तुमसे ज्यादा इन बातों को समझने और सुरक्षित रखने वाला हो। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का संदेश पहुंचा दिया और रिसालत का हक अदा कर दिया और हमें सत्य और भलाई का रास्ता दिखा दिया। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना।